सवाल यही है कि जो प्रतिबद्ध है वही क्यों लथपथ है? संगठन को चलाना और हिंदुत्व के लिए लड़ना जी, जी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के टाइम में हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई हो रही है, वो एक बहुत ही मेहनती है। हमारे हिंदू एक साथ नहीं होते, सब अलग रहते हैं। कोई कहता है कि मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं गुर्जर हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं दलित हूँ। अरे यार, इस लड़ाई को छोड़ो। आप लोग सबसे पहले हिंदू हो जाओ बस। अगर हम लोग सब एक हो गए, हिंदू बन जाएं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे बारे में कुछ बोल दे। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, पर ये जो आपके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं भाई इतने ज़्यादा? हमला, सबसे बड़ी जो हमले की बात है, हमला मेरे को पहले थ्रेड आती है बाकायदा स्पीड पोस्ट से हुँ, कि आप या तो ये कंप्लेंटेबाजी और जो हमारे धर्म के खिलाफ करते हो इनको वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और कंप्लेंट देते हैं, उसके 2 दिन बाद हमला भी हो जाता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा होती है, किडनैपिंग हो जाती है। क्या था इंसिडेंट किडनैपिंग वाला दिल्ली पुलिस सुरक्षा के होते हुए? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी मेरे पास 2016-15 में। हुँ, हुँ, तो मैं अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था हुँ, रात को 10:30-11 बजे। तो मेरा गनमैन जो था दिल्ली पुलिस का, वो मेरे पीछे खड़ा था थोड़ा सा दूर गेट पे, मैं थोड़ा आगे था। एक फॉर्च्यूनर पुरानी वाली और एक ऑल्टो गाड़ी आई और मेरे को गाड़ी में बोतल सर पे मार के और एकदम गाड़ी में ले गए और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। इसने फायर नहीं किया? नहीं, अच्छा, उसने उठा के ले गए मेरे नहीं को। गनमैन ने कोई फायर नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। उसको अच्छा, पता भी नहीं चला कि मैं अच्छा हूँ जी, कहाँ। अच्छा जी, गनमैन देख ही नहीं पाया मैं गया कहाँ। अच्छा, और वो तो अंदर जाके सो गया। तो उसने सोचा कि मैं अंदर जाके सो गया हूँ घर में। तो वो निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन जो है उसके पास मेरे को फेंक के चले गए। उन्होंने सोचा कि ये मर गया है। अच्छा, मैं भी, रास्ते में पीटते रहे आपको? हाँ, मेरी बहुत बुरी हो गई। तो कुदरती क्या थे, वहाँ निजामुद्दीन जो एसएचओ थे, वो कभी बसंत कुंज रहे थे। तो मैं कभी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने मेरा चेहरा देखा। चेहरा देखते नहीं, कहा आप गजराज सिंह हैं? मैंने कहा जी। हुँ, तो कह रहे आपके साथ तो सिक्योरिटी होती है? मैंने कहा जी सर। तो मेरे सर में काफ़ी काँच से उन्होंने काँच हाथ से ही निकाले आराम-आराम से, और वहाँ जंगपुरा चौकी इंसार से ये दोनों लोग मेरे को अपने साथ अपनी ही गाड़ी में वो लेके ट्रॉमा सेंटर चले गए। हुँ, तो ट्रॉमा सेंटर वहाँ पहुँचे तो एसीपी और डीसीपी भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि भई गनमैन कहाँ है? गनमैन घर पहुँचे, लोकल पुलिस को बताया, वो कह रहे भई आपके पीपी कहाँ है? पुलिस लैंग्वेज में वो पीपी बोलते हैं कि पीपी कहाँ है? कहने लगे मेरे पीपी ऊपर सो रहे हैं। कहने लगे एक काम करो, ऊपर जाके पूछ के आओ। कह जी अब तो लेडीज़ हैं, कहते हैं क्या लेडीज़ पुलिस आई है, वो ऊपर जाके पूछ के आएगी, कोई नहीं। उन्होंने लेडीज़ पुलिस गई एक ऊपर, उन्होंने कहा मिसेज़ ने गेट खोला, जी। कहने लगे साहब हैं? तो मिसेज़ ने बोला नहीं वो तो नीचे हैं। कहने लगी बताओ क्या बात है? वो भी होपलेस हो गई एकदम, क्या बात है? कहने लगे नहीं, नहीं कुछ काम था, एक पेपर साइन कराना था हमको। उसने ऐसे कह के वो नीचे आ गई। उसके बाद मेरे गनमैन को लेके वो हॉस्पिटल आ गई, ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर गनमैन जब मेरे सामने खड़ा, वो देख के होपलेस हो गया कि सर मैंने तो सोचा कि अब उसके क्या था, उसके मेरे ख्याल से 3 साल रह रहे थे रिटायरमेंट के। अब वो, मैं तो हॉस्पिटल में था, वो घर आया, उसके बाद पता चली, सभी को पता चल गई। तो वो बेचारा रो रहा था। तो मेरा बेटा छोटा था उस टाइम, अभी 18 साल का हो चुका है। तो मैं हॉस्पिटल से पहुंचा कि वो बोलने लगे कि पापा, उसका घनश्याम कुछ ऐसे नाम था, कि अंकल रो रहे थे कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने डीसीपी को लिख दिया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं थी, मैं ही वॉक कर रहा था, तो इसने सोचा कि मैं अंदर चला गया, वो कंफ्यूज हो गए, इस वजह से वो कर दिया। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी और सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से ऑर्डर नया पास हुआ कि भाई ये कहीं भी जाएंगे तो इन पर निगरानी रखी जाएगी। ये चल रहा था बस सिक्योरिटी में। तो और ये जो एक और हम पहले तो हमले की चर्चा कर लेते हैं आपकी। जो ये हमला एक हुआ आपके ऊपर जिसमें मिर्च डाल दी गई, पुलिस की गाड़ी से शायद लोग आए या नकली गाड़ी थी पता नहीं, उससे लोग आए और उन्होंने फिर आपके मिर्ची आपको डाल दी, आपके ड्राइवर को, फिर उसके बाद वो सर्जिकल ब्लेड से हमला किया आपके ऊपर। मैं मथुरा से आ रहा था। तो मथुरा से जब मैं चला, तो हमारा कई बार क्या होता है कि बता देते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो एज इन्फॉर्मेशन हम कंट्रोल्स को और डिस्ट्रिक्ट को बता के रखते हैं कि भाई हमले हो रखे हैं और निगरानी रखी जाए। और देखो एक संस्था है जो राष्ट्रीय पद चला रहे हैं, जो बड़ी संस्था है, वो एज ए प्रोटोकॉल लोकल एरिया को बताना पड़ता है। तो मैं मथुरा का जो टोल टैक्स है उसको पार करके और हरियाणा में घुसा था। तो एक गाड़ी आती है, बलेरो गाड़ी, जिसपे नंबर प्लेट नहीं होती, रेड एंड ब्लू लाइट लगी होती है, वो सायरन देती है। तो मैंने कहा शायद यार ये पूछ रहे होंगे या कोई कंफ्यूज होगा। ड्राइवर को बोला, मैंने गाड़ी साइड में लगा ले। तो गाड़ी साइड में लगाई, उसमें से 4 व्यक्ति उतरे, 2 आए मेरी खिड़की के पास, गजराज जी। उन्होंने, दूसरे ने ना देखा आप ना भाव कुछ नहीं, बस नाम पूछने एकदम उन्होंने मिर्ची फेंक दी। और जैसे ही मिर्ची फेंकी तो मेरी आंखों में थोड़ी कम डरी, मेरे ड्राइवर के ज़्यादा डरी। और उन्होंने, ड्राइवर को नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस उसको शोर की आवाज़ आई। हिडन कैमरा मेरी गाड़ी में लगा हुआ था जो कि उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। उन्होंने बाहर खींच लिया और उन्होंने मेरे पूरा हमला किया, मेरे हाथ पे, कमर पे, पेट पे, सीने पे काफ़ी जख्म आए। तो जब उन्होंने देखा कि खून बहुत निकलने लगा, काफ़ी खून निकल रहा था मेरे, तो वो मेरे को एकदम छोड़ के भाग गए। मैंने थोड़ा सा पानी करने की कोशिश करी आंखों पे, तो थोड़ा आराम पड़ा। मैंने ड्राइवर को साइड में पकड़ के, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं ड्राइवर को ले गया
अपनी वाली सीट पे बिठाया और सीधा वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल था पलवल जिले का हरियाणा में, मैं वहाँ पहुँच गया और कंट्रोल को बता दिया जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो कंट्रोल जब भी वहाँ मौके पे थाना निरीक्षक और पीसीआर काफ़ी लोग पहुँच गए, वो मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर आई, सीनियर डॉक्टर, उन्होंने देखा कि मिर्चियाँ बहुत डली हुई हैं आँखों में, तो बड़ी मशीन से साफ़ करना होगा। तो मेरे तो साफ़ कर दी थी, ड्राइवर के हुई नहीं थी, तो ड्राइवर को फिर थोड़ा आराम पड़ा, दवाइयाँ लगाई उसके, काफ़ी 3-4 घंटे का ये ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली के लिए वापस आ गया। उन्होंने मुकदमा दर्ज करके अननोनों के खिलाफ कर दिया, तो उसमें लोकेशन देखी, कर रहे हैं, पुलिस उसमें भी कार्रवाई कर रही है उसमें। तो एक वो जो वो होता है टोल, अगर है तो टोल पे तो वीडियो वगैरह होगा? हाँ, उसी चीज़ को अच्छा। हमने मेंशन किया है उसमें कि भई आगे अगर वो फरीदाबाद की तरफ गए हैं तो टोल है, केएमपी पे जाएँगे गुड़गाँव की तरफ तो भी टोल है, यूपी की तरफ जाएँगे तो गाज़ियाबाद की तरफ जाएँगे तो भी टोल है, क्योंकि वो मेन पॉइंट था वहाँ से। तीनों तरफ टोल है, कहीं न कहीं तो वीडियो आएगी। और सबसे मेन बात देखो, हिम्मत लोगों की इतनी कायम हुई है कि पुलिस की सेम गाड़ी बनाई हुई है और उस पर बत्ती लगाई हुई थी और इतना